So hello everyone, I welcome you all to Chanakya's official YouTube channel. तो आज हम राम मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ जानेंगे और उसके साथ साथ कुछ उसके फन फैक्ट्स भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत इतिहास से करते हैं। आप सबको पता ही होगा कि जो राम मंदिर है वो 1528 में तोड़ दिया गया था और उसके बाद वहां पे बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था। बिल्कुल सही। चलिए इससे पहले का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। राम मंदिर का जो निर्माण है वो राम जी के पुत्र कुश ने किया था। यही नहीं, कुश ने अयोध्या में लगभग 3000 से ज्यादा मंदिरों का निर्माण किया था। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 21 अप्रैल 1526। अब 1526 में हुआ क्या? लोधी और बाबर का युद्ध हुआ जिसको हम बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। और इसी के 2 साल बाद 1528 में बाबर ने जो है बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया। अब इसके लगभग 190 साल बाद जब ईयर आता है 1717, तब जयपुर के राजा जय सिंह टूर डिमांड रखते हैं कि आप हमें क्या दे दीजिए, राम मंदिर की लैंड और उसके आसपास के जो छोटे छोटे लैंड पोर्शन है वो हमें दे दीजिए। लेकिन जो मुगल एम्पायर है वो बिल्कुल भी इस बात को भाव नहीं देते हैं। इसके लगभग 138 ईयर्स बाद जब हम 1885 पे पहुंचते हैं तब हमें पता चलता है कि राम मंदिर पे चबूतरा लगाने की क्या रखी गई थी, एक विश रखी गई थी जिसको इग्नोर कर दिया जाता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं 1934 में। जब पता है क्या होता है, बहुत ज्यादा दंगे हो जाते हैं और जिस दंगे में बाबरी मस्जिद की दीवार भी टूट जाती है, लेकिन वो दीवार ठीक भी कराई जाती है। अब आप ध्यान से सुनिए, जब मैंने 1934 बोला तब यहाँ पे तो भाई ब्रिटिशर्स का राज था, पर देखिए ना कि राम जी के भक्त जो हैं तभी लगे हुए थे कि हम क्या कर लें, राम मंदिर का निर्माण कर लें। फिर आते हैं 1947, जब क्या होता है कि हमारा देश आजाद हो जाता है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का कोई भी जो लीडर है वो राम मंदिर के बारे में बात करता ही नहीं। फिर बात आती है 1949। अब 1949 में पता है क्या हुआ? सडनली वो जो राम मंदिर की जगह थी वहां पे एक राम जी की मूर्ति रख दी गई और वहां पे पूजा शुरू कर दी गई। अब इस बात को वही पीएम के पास लेके गए। अब उस टाइम पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। अब पीएम जी ने वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर जी को कहा कि फटाफट से आप इस मूर्ति को हटाइए और जैसे सब चल रहा था उसको कंटिन्यू कर दीजिए। लेकिन के नायर जी ने इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया। फिर 27 दिसंबर 1949 को वापस से के नायर जी के पास ये नोटिस भेजा जाता है और कहा जाता है कि राम मूर्ति को वहां से हटा लीजिए। लेकिन के नायर जी हाथ जोड़ के क्या करते हैं, अपना इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा के साथ साथ वो एक सजेशन देते हैं कि ऐसा करिए, वहां पे मस्जिद तो है ये और राम मंदिर भी है, ठीक है, हम ऐसा करते हैं दोनों के बीच में एक जाली का गेट लगा देते हैं जिससे जिनको नमाज पढ़ना होगा वो नमाज पढ़ लेंगे, जिनको राम जी की पूजा करनी होगी वो उनकी पूजा कर लेंगे। अब ये जो सजेशन है वो जवाहरलाल नेहरू जी को वो बहुत अच्छा लगता है और इस सजेशन को वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर हम आते हैं अब 6 दिसंबर 1992, जिसको कई लोग शौर्य दिवस कहते हैं और जिसको कई लोग काला दिवस कहते हैं। अब शौर्य दिवस को बेसिकली हुआ क्या, जो आपके कार सेवक थे वो कहाँ पहुंचते हैं, अयोध्या पहुंचते हैं और वो वहां पर जो बाबरी मस्जिद है उसको अच्छी तरह तोड़ देते हैं। अब इसके बाद होता क्या है, जो वहां के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर कोई भी यहाँ पे हिंसा हुई तो उसका सारा श्रेय मैं खुद को दूंगा, वो सारी गलती मेरी खुद को होगी। जैसे ही बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाता है वैसे ही एएसआई को वहां पे एविडेंस कलेक्ट करने के लिए भेज दिया जाता है। अब आप सोचेंगे किसके एविडेंस, तो इस चीज के एविडेंस कि वहां पे बाबरी मस्जिद होनी चाहिए या राम मंदिर होना चाहिए। जब एएसआई अपने सारे एविडेंस कलेक्ट कर लेती है और सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करती है तो ये पता लगता है कि यस, वहां पे क्या था, राम मंदिर। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है 2019 में वर्डिक्ट निकालता है कि अब यहाँ पे क्या होगा, राम मंदिर के निर्माण किया जाएगा। ये निर्माण में थोड़ी सी रोक जरूर लगती है, क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही है कि कोविड आ जाता है, लेकिन फिर भी राम मंदिर का निर्माण जो है आफ्टर कोविड शुरू कर दिया जाता है। अब इसी के रिगार्डिंग हम कुछ फन फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि बिल्डर कौन है, तो बिल्डर है आपके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षत्रिय ट्रस्ट। कंस्ट्रक्शन आपकी कब शुरू हुई थी, तो 2019 में शुरू हुई थी। आर्किटेक्ट कौन है, तो वो है सोमपुरा फैमिली। कितना एरिया लोकेट करा गया है, तो दैट इज अराउंड 70 एकड़। बेसिकली कितना टोटल टेम्पल को एरिया दिया गया है, तो दैट इज 2.7 एकड़। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी रहेगी, तो रहेगी वो 18,000 करोड़। अब डाइटिंग आपको तो है ये क्या है, जन्मभूमि है किसकी, राम जी की। बिल्कुल सही। और इनॉग्रेशन डेट दैट इज 24 जनवरी, नहीं प्लीज यहाँ पे करेक्ट
करेक्शन कर लीजिए, दैट इज योर 22 जनवरी 2024। थैंक यू।